लेक्चर है हमारे पास प्री रिकॉर्डेड, उसमें ऑलमोस्ट कितने कवर हुए हैं? उसमें 150 से ऑनवर्ड्स 256 MCQs कवर्ड हुए हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल MCQs हैं एब्डोमेन के वो हैं 422, ठीक है। तो आज हम आगे 256 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेक्चर में अपने। ताकि हमारा 6:30 तक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अभी भी आज हमारे 160 प्लस MCQs बनते हैं आज के लिए, वरना वो कवर नहीं होंगे, ठीक है। आप पेज नंबर निकालें, PDF सेकंड PDF है इसका। कल वाले MCQ सबको क्लियर थे? आप लोगों ने रीड कर लिए कल वाले MCQs? कोई कंफ्यूजन उसमें? चलें, क्लियर है। 5 मिनट में वाइवा लूँ, फिर मैं उनका पीछे वाले MCQs का अगर आप लोगों ने रिवाइज करने हैं तो। सब ने पढ़े थे उसके बाद रात को? अब आप मुझे बताएं कि मैं वाइवा कल वाले MCQs का लूँ या आगे कंटिन्यू करूँ। अगर आप लोगों ने रिवीजन करनी है तो मैं वाइवा ले लेती हूँ, अदरवाइज 256 से आगे कंटिन्यू करते हैं। रिवाइज नहीं करने आपने? चलें, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप ऐसे किया करें कि पीछे वाले MCQs आप अच्छे से पढ़ लिया करें, रिवीजन होके ना आपके रिवाइज हो जाते हैं दोबारा। चलिए आज MCQs 256 से करते हैं, ठीक है। PDF का पेज नंबर है 806, बुक का पेज नंबर और PDF का 32, सेकंड PDF है 32 पेज नंबर PDF का। अच्छा, 256 MCQs है। 58 years old man is admitted to a hospital with severe abdominal pain, nausea, vomiting resulting in dehydration. Emergency CT scan revealed a tumor location between the celiac trunk and the superior mesenteric artery. ये हमें वैसे भी पता होना चाहिए कि सिलिक ट्रंक और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के दरमियान कौन सा क्या चीज़ पड़ी होती है, पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज की नेक ऑफ पेंक्रियाज जो है वो कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। A day following hysterectomy, a patient complained of severe pain in the right upper lumbar region of the back. Which one of the following structure was most likely damaged during the surgery? तो सबसे पहले क्या चीज़ डैमेज होती है? यूरेटर डैमेज हो जाता है, ठीक है। पहले यूरेटर डैमेज होगा, अच्छा वैसे इसकी सीक्वेंस ना आपने जब भी हिस्टेरेक्टमी के बाद ना यूरेटर कब डैमेज होता है? सबसे पहले कार्डिनल लिगामेंट के ऊपर, वो ऑप्शन में तो आपने वो चूज करना है, देन ब्रॉड लिगामेंट, देन पेल्विक ब्रिम, ठीक है। यूरेटर सबसे ज़्यादा कहाँ पे डैमेज होता है? पेल्विक ब्रिम पे, जब वो कॉमन आइलिक वेसल्स को क्रॉस करते हैं, ठीक है। और जब हम ओवरी को रिमूव करते हैं तो हमारे पास कौन सी आर्टरी डैमेज होती है? इंटरनल आइलिक आर्टरी। 258 ड्यूरिंग फाइट ए पर्सन हिट अदर विद नाइफ एंड कॉज स्टैब एट द स्टमक बैट। तो कल हमने क्या बात की थी? स्टमक बैट से क्या चीज़ पास करती है? स्प्लैनिक आर्टरी। Teenager playing the gun suddenly injured the other at the right side, just lateral to the rectus abdominis at the level of 9th intercostal cartilage tip. स्ट्रक्चर कौन सा डैमेज हो जाता है 9th इंटरकोस्टल कार्टिलेज की टिप के ऊपर? फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है, फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज जो हैं वो हमारे पास किडनीज के अंदर प्रेजेंट होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में और इंसिलरी प्रोसेस ऑफ द आई या कोरॉइड प्लेक्सिस के अंदर। सिंपैथेटिक सप्लाई जजनम की कौन सप्लाई कर रहा होता है? ग्रेटर एंड लेसर सबप्लैंक्निक नर्व्स। सर्जन आइडेंटिफाई द रेक्टम इन द लोअर एब्डोमिनल सर्जरी। रेक्टम के अंदर क्या चीज़ होती है? कंप्लीट मस्कुलर कॉर्ड होता है। ये रिपीटेड MCQs है। एब्डोमिनल मसल की नर्व सप्लाई कौन सप्लाई कर रहा होता है? लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व
T7 to L1। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी स्विच कर जाती है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के ऊपर, किस प्लेस के ऊपर? ट्रांसवर्स कॉलोन। ड्यू टू inferior mesenteric artery blockage, which part of the intestine goes ischemia, descending and sigmoid colon? In damage of splenic artery, which part of the stomach will be affected? Gastric fundus. Posterior to the third part of duodenum क्या पड़ा होता है? Inferior vena cava और right ureter, right psoas muscle and aorta. Anteriorly क्या पड़ा होता है? Superior mesenteric vessels and small bowel की mesentery. इसके ऊपर क्या पड़ा होता है? हेड ऑफ पेंक्रियाज, और इसके नीचे क्या पड़ा होता है? कॉइल्स ऑफ जेजुनम। 268 हॉल्टन्स वेल्व कहाँ पे पड़ा होता है? सिग्मॉइड कोलोन के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वेंट्रल एंड डोर्सल प्राइमोडियम? वेंट्रल और अच्छा, जब आपने पेंक्रियाज आपने वहाँ पढ़ा हुआ है फर्स्ट एड के अंदर, बहुत अच्छे सा दिया हुआ है वेंट्रल और डोर्सल प्राइमोडियम, वहाँ इसका डिफेक्ट भी दिया हुआ है कि जब ये इस तरह टर्न करता है तो इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट रह जाता है पेंक्रियाज में। फर्स्ट एड में जीआईटी में दिया हुआ है, ठीक है। उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि कैसे वेंट्रल एंड डोर्सल प्राइमोडियम पेंक्रियाज बनाते हैं। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? राइट हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है। एन्युलर पेंक्रियाज, वेरी गुड डॉक्टर, हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट कहाँ पे ड्रेन करती है? अपर हेड ऑफ पेंक्रियाज में। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ड्यूडिनल अल्सर्स कौन से होते हैं? ड्यूडिनल कैप और एम्पुला इसके फर्स्ट पार्ट में होते हैं जहाँ कॉमन साइट है अल्सर की। और अगर अल्सर हो जाए पोस्टीरियर फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के पोस्टीरियर वॉल के अंदर, देन कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है? गैस्ट्रोड्यूडिनल। डॉक्टर वजीहा ने ठीक आंसर दिया, गैस्ट्रोड्यूडिनल, ठीक है। Total abdominal hysterectomy done woman and 1 liter normal saline is used to wash the wound. It touches the pelvis brim and goes into the कहाँ चली जाती है? subphrenic space के अंदर। Important structure in preventing the reflex of cecal material into the ileum वो कौन सा होता है? ileocecal valve। Left colic fracture related to spleen, ठीक है। पेज नंबर है हमारे पास 807, पीडीएफ का पेज नंबर 33। लेफ्ट कॉलिक फ्रैक्चर किसके साथ रिलेटेड है? लेफ्ट साइड पे क्या पड़ा होता है? कौन सा स्ट्रक्चर होता है? स्प्लीन। फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट डैमेज अगर हो जाए, इट स्पॉट्स विद स्ट्रक्चर, तो फ्रेनिकोकॉलिक किसको स्पॉट कर रहा था? स्प्लीन को। कल हमने इसके बारे में क्या बात पढ़ी थी कि फ्रेनिकोकॉलिक लिगामेंट इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि जब स्प्लीनोमेगैली हो तो स्प्लीन एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा नीचे ना आए। एमसीक्यूज नंबर डॉक्टर हफ्सा 277 एब्डोमेन का। रीनल पार्ट विच रन्स फ्रॉम रीनल कॉर्टेक्स टू मेडुला बिटवीन द रीनल कॉलम इज, उसे क्या कहते हैं? रीनल पायरामिड्स, ठीक है। और रीनल पायरामिड्स को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है? आर्टीरियल सप्लाई ऑफ रीनल पायरामिड इज, ठीक है। ये मैं आपको पीडीएफ से करवा रही हूँ, आपने पीडीएफ अपने मोबाइल पे ओपन कर लेना है, ठीक है। मैं एक्चुअली मोबाइल से आपको नहीं करवा रही इसलिए स्क्रीन शेयर वाला ऑप्शन नहीं होता, मैं टैब से अपने पीडीएफ किए हुए हैं, ठीक है। तो आप किसी और डिवाइस पे या वो पीडीएफ ओपन कर लें या फिर लेक्चर किसी और मोबाइल से कनेक्ट कर लें, ठीक है। अच्छा 278 आर्टरी रनिंग एट द बैक और फ्लोर ऑफ स्टमक, ये हमने कल बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिया था। काइंडली कोई थर्ड एडिशन का पेज नंबर बता दें अगर कोई थर्ड एडिशन से कर रहा है तो। आर्टरी रनिंग एट द बैक और फ्लोर ऑफ स्टमक, फ्लोर ऑफ स्टमक से कौन सी आर्टरी रन कर रही होती है? स्प्लेनिक आर्टरी। ए पेशेंट हैविंग एब्डोमिनल पेन अपॉन इन्वेस्टिगेशन, ड्यूडिनम का जो थर्ड एंड होता है वो नेक्रोसिस हो जाए उसकी, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही थी? इंफीरियर पेंक्रियाटो ड्यूडिनल आर्टरी। 280 while taking graft of rectus abdominis there is damage of suprapubic area, there is risk of damage, कौन सी आर्टरी का रिस्क होता है? inferior epigastric artery। ये कल हमने बात की थी कि ये कल मैंने आपको बताया था कि जो inferior epigastric होती है वो कहाँ पे होती है? ब्लैडर वाले रीजन के अंदर। और जो मैंने आपको बताया था कि सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो किस रीजन के अंदर होती है?
सुपीरियर, ये तो इन्होंने इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक बता दिया ना कि अगर सुप्रा ब्यूबिक एरिया के ऊपर या हम जब ब्लैडर की सर्जरीज कर रहे होते हैं तो वहाँ इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है जो कि एक्सटर्नल आईली की ब्रांच है, उसका डैमेज होने का रिस्क होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है वो किस रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है कि उसका वहाँ पे डैमेज होने का रिस्क होता है। कल ही मैंने बताया था सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, मैंने आपको बताया था कि ये थोरेसिक रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है और ये किसकी ब्रांच होती है, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की। ठीक है। लेसर ओमेंटम कॉन्टेन, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, सीबीडी एंड पोर्टल वेन। स्टैब वुंड ऑन द राइट साइड बिलो एंड लेटरल टू द अम्बलाइकस विल कॉज इंजरी टू। इसमें किस चीज़ की इंजरी हो जाती है, ये भी मैंने आपको बताया था कि इसके लेटरली ये 2 स्ट्रक्चर इस तरह प्रेजेंट होते हैं। तो क्या पड़ा होता है, इन्फीरियर वेना कावा इसके बिल्कुल स्टैब वुंड के जब इस तरह होती है ना, ठीक है, तो इन्फीरियर वेना कावा डैमेज हो जाती है। इन्फीरियर वेना कावा, हाँ जी, लेटरल टू लीनिया एल्बा। इन्फीरियर वेना कावा फॉर्म्स एट द लेवल ऑफ विच वर्टेब्रल बॉडी, L5 के ऊपर, और L3 के ऊपर क्या पड़ी होती है, सॉरी L3 inferior mesenteric artery, L1 superior mesenteric artery, T12 celiac trunk, ठीक है। ड्यूरिंग सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन, ये मैंने आपको वही बात बार बार आ रही है कि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ प्रेजेंट होती है, सुप्राप्यूबिक रीजन के ऊपर। जब आप कैथेटर डालते हैं तो वहाँ इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी का डैमेज होने का रिस्क होता है। A man had penetrating injury in the right lumbar region. What is the sequence of layer? कैसे कैसे सीक्वेंस, कौन कौन सी डैमेज होंगी? सबसे पहले इसका आंसर उन्होंने दिया ही नहीं हुआ। इसका आंसर 3rd एडिशन में क्या दिया हुआ है, स्किन आ जाएगा सबसे पहले, बीटा ऑप्शन। स्किन, कैंपर्स फेशिया, स्कारपा फेशिया, एक्सटर्नल ओब्लिक एपिन्यूरोसिस, इंटरनल ओब्लिक ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एपिन्यूरोसिस। ठीक है। Adrenal medulla, it is supplied by greater thoracic subclavicular nerves. 287 पेशेंट प्रेजेंटेड विद ब्लीडिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर ड्यूटिनल अल्सर, ये हमने बार बार किए कि इसको कौन आर्टरी सप्लाई करती है, गैस्ट्रोड्यूटिनल आर्टरी। लीवर इज हेल्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, इसको कौन पकड़ रहा होता है, क्योंकि हेपेटिक वेन की जो अटैचमेंट होती है इंफीरियर वेना कैवा के साथ, वो इंफीरियर लीवर को पकड़ के रखती है इन द एब्डोमिनल कैविटी अपर पार्ट। लेसर ओमेंटम अटैच करती है टू द ड्यूटिनम के साथ। एंटीरियर टू द लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, अब आप देखेंगे आपके एब्डोमेन में लेफ्ट साइड पे क्या पड़ा हुआ है, लेसर सैक आ जाएगा एंटीरियर रिलेशंस में। ठीक है। कहते हैं कि जो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड है उसके डायफ्राम, तो मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ के इन दोनों के पीछे क्या पड़ा हुआ है, डायफ्राम, किडनीज के भी और सुप्रारीनल ग्लैंड्स के भी। और एंटीरियरली लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड के एंटीरियरली क्या आ जाएगा, पेंक्रियास, लेसर सैक और स्टमक। ठीक है। राइट साइड पे क्या आ जाएगा, राइट लोब ऑफ लिवर एंड इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है। PSL, डॉक्टर वजीहा ने निमोनिक बता दिया। ठीक है। PS&L। ठीक है। हाँ जी, डॉक्टर हमजा ने भी करवाया था, मुझे याद है ये। Patient was diagnosed with liver disease and ascites and ascitic tap need to be done. Needle अगर आप passed in the lower abdomen, which artery should be avoided? हम किस आर्टरी को कट होने से बचाते हैं, inferior epigastric artery। ये हम बार बार अब कर चुके हैं, मुझे बताएं, मैंने अभी बताया कि superior epigastric artery किस रीजन में होती है, ये आपने भूलना नहीं है, बार बार MCQs आएंगे। सुपीरियर, वेरी गुड, थोरेसिक में होती है। और ये कौन इसको सप्लाई करती है, ब्रांच किसकी है, इंटरनल thoracic artery की। ठीक है। चाइल्ड प्रेजेंट विद पेन इन द लंबर रीजन, स्टोन एट द pelvic ureteric junction। कल भी हमने MCQs किया था कि अगर एक बच्चे को ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गई है, उसके लंबर रीजन में पेन हो रही है, तो ऑब्स्ट्रक्शन किस पे आती है, pelvic ureteric junction। तो मैंने आपको इसका एक वर्ड भी बताया था। ठीक है। तो वो सेगमेंट की बात पूछ रहे हैं, तो वो कौन सी होती है, L2 तक आती है। ठीक है। सेगमेंट पेन अराइजिंग फ्रॉम विच सेगमेंट, उस पर L2 के लेवल पे पेन हो रही है। ये आई थिंक T12 से लेके L2 तक होता है। फायरआर्म इंजरी इन द राइट आइलिड फोसा विच escape through the left lumbar region and affect root of mesentery artery affected will be, कौन सी होती है, superior mesenteric artery। ठीक है।
A patient came with epigastric pain and heartburn on endoscopy. Perforation of the first part of duodenum was seen, which artery is eroded in the duodenal ulcer. तो हमने बार बार कर लिया कि ये गैस्ट्रोड्यूटेनल आर्टरी होती है. Structure damage during the hysterectomy during the ligation of uterine artery at the level of ischial spine. क्या चीज़ डैमेज हो जाता है? यूरेटर. हिस्टेरेक्टमी की बात कर रहे हैं, अभी हमने किया था. ठीक है. Structure passing anterior to the third part of duodenum, superior mesenteric artery. अब MCQs रिपीट भी हो रहे हैं. A pathologist wants to pass the dye in the liver, तो वो डाई कहाँ से गुजरता है? लिगामेंटम टीरीज से. Blood supply to the upper 2 centimeter of duodenum by, इसको कौन सप्लाई करती है? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी फर्स्ट पार्ट को, और सुप्राड्यूटेनल आर्टरी, रेट्रोड्यूटेनल आर्टरी जो किसकी ब्रांच है? गैस्ट्रोड्यूटेनल की, एंड ब्रांच ऑफ राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी. नर्व सप्लाई ऑफ एड्रिनल मेडुला कौन सी होती है? प्री गैंग्लियोनिक, ग्रेटर थोरैसिक, सबप्लैंक्निक नर्व्स. एब्डोमिनल अगर एंजाइना हो जाए तो ब्लॉकेज किसका? नेक्रोसिस किस आर्टरी में हो जाती है? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में. आपके फर्स्ट एड में मेंशन है जीआईटी वाले चैप्टर के अंदर. ठीक है. द असेंड ऑफ हॉर्सशू किडनी. हॉर्सशू किडनी को नीचे पेल्विस में असेंड होने से क्या चीज़ बचा लेती है? इंफीरियर आईएमए, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. फर्स्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा क्या होता है? सीलिक ट्रंक, जो कि होती है T12 के लेवल पे अनपेयर्ड ब्रांच. डिस्टल सीबीडी के एंटीरियरली क्या पड़ा होता है? पेंक्रियाज. ये पेंक्रियाज के पीछे ओपन हो जाती है सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ. हाँ जी. इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी पेयर्ड होती हैं. Anteverted and antiflexed position of uterus, it is due to round ligament. On barium swallow, feathery appearance in the left abdomen is due to jejunum की feather like appearance होती है. Inferior boundary of lumbar triangle की boundary हम कर लेते हैं कि इसकी anterior boundary कौन बनाता है? Posterior border of, सिंपल याद रखें, इसकी anterior boundary कौन बनाता है? External oblique. Posterior boundary कौन बनाता है? Latissimus dorsi. Floor कौन बनाता है? Internal oblique. ठीक है. तो यहाँ वो क्या पूछ रहा है? उसकी पोस्टीरियर बाउंड्री कौन बनाता है? क्वाड्रेटस लंबोरम, सॉरी आइलिक क्रस्ट. इंफीरियर बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो वो कौन बनाता है? आइलिक क्रस्ट उसकी इंफीरियर बाउंड्री बनाती है क्वेश्चन में. सुपीरियर रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है? आईएमए की ब्रांच है. सुपीरियर रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है? आईएमए की. और मिडल किसकी ब्रांच है? कॉमन आइलिक की. और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है? इंटरनल पोडेंडल आर्टरी की. एपोन्यूरोटिक फाइबर्स ऑफ इंटरनल ओब्लिक फॉर्म विद स्ट्रक्चर क्या बनाती है? कॉन्जॉइंट टेंडन बना देती है. मेन स्पॉट ऑफ लीवर क्या होती है? जो वेसल्स हेपेटिक वेन्स जब इंफीरियर वेना केवा के साथ अटैच करती हैं तो वो लीवर को एब्डोमिनल कैविटी में अपर पार्ट में सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. A surgeon during splenectomy ligated artery at hilum. If not ligated, then it could cause damage to the, किस चीज़ के डैमेज को बचा लेते हैं? फंडस ऑफ स्टमक की सप्लाई को. ठीक है. जो आर्टरी फंडस के स्टमक को सप्लाई करती है, अदरवाइज वो डैमेज हो जाएगी. 6:30. गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी फाउंड बिहाइंड किसके पीछे पड़ी होती है? ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में. अगर अल्सर हो जाए तो यही आर्टरी डैमेज हो जाती है. ठीक है. लीवर कार्सिनोमा ऑफ इंफीरियर सरफेस. ब्लड सप्लाई इस एरिया की इंफीरियर सरफेस को कौन सप्लाई कर रही होती है? एब्डोमिनल एओर्टा की कौन सी ब्रांच सप्लाई कर रही होती है? हेपेटिक आर्टरी जो ये देती है ना, राइट लेफ्ट राइट दे रही होती है. विच वेसल्स इज इन्वॉल्व इन पोर्टल हाइपरटेंशन में? पोर्टल वेन होती है. और पोर्टल वेन कौन बनाता है? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन. ठीक है. या रेक्टल वेन्स भी आ जाती हैं. सुपीरियर शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ इज वन ऑफ द फॉलोइंग स्प्लेनिक आर्टरी. लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी डायरेक्ट आती है सिलिक आर्टरी से, सिलिक प्लेक्सिस से. और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ से आती है? हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है. शॉर्ट गैस्ट्रिक स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच है. लेफ्ट गैस्ट एपिप्लॉइक किसकी ब्रांच है? स्प्लेनिक की. और राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक किसकी है? फ्रॉम द गैस्ट्रोड्यूडेनल. यूरेटर क्रॉसिस एट कहाँ पे क्रॉस करती है? बाइफर्केशन ऑफ कॉमन आइलिक
लिगामेंटम ऑफ टीरीज अटैच टू द ड्यूडिनम, किस विच वन ऑफ द फॉलोइंग के साथ? ड्यूडिनोजेजिनल फ्रैक्चर टू द डायफ्राम। थर्ड पार्ट ऑफ सीबीडी इन रिलेशन टू पेंक्रियाज कहाँ होती है? एम्बेडेड होती है पेंक्रियाज के अंदर, ठीक है। ये पीछे से एंटर हो रही होती है ना पेंक्रियाज में, हेड के, इसका थर्ड पार्ट, लोअर पार्ट। 318 कहते हैं कि मिडिल एजेड वुमेन प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद कंप्लेन ऑफ पेन इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन पोस्टीरियर थोरैसिक वॉल एंड राइट शोल्डर आफ्टर ए फैटी मील। तो ये पेन किस चीज़ का है? गॉल ब्लैडर का पेन है, क्योंकि कहाँ पे जा रहा है? टिप ऑफ शोल्डर पे। तो हमने बात की थी कि इसका डर्माटोम कौन सा होता है? सॉरी, डर्माटोम कौन सा होता है? 7 to 9, ठीक है। तो आपको जैसे हमने याद किया था कि एग्जाम में पासिंग क्राइटेरिया है 79 आपको चाहिए, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा गॉल ब्लैडर या कोलिसिस्टाइटिस का भी पेन आ जाता है। प्री गैंग्लियोनिक सप्लाई ऑफ एड्रिनल ग्लैंड कौन सप्लाई करता है? ग्रेटर थोरैसिक सबक्लैंक्निक नर्व। प्रोफ्यूज ब्लीडिंग आफ्टर कोलिसिस्टेक्टमी ड्यू टू डैमेज ऑफ विच आर्टरी? सिस्टिक आर्टरी। विच ब्लड सप्लाई which blood vessels primarily supply the proximal portion of CBD? hepatic artery सप्लाई करती है। which vertebral level does the renal artery typically enter the hilum? तो हाइलम के ऊपर किस लेवल में vertebral artery, renal artery एंटर होती है किडनीज के अंदर? L2 के ऊपर। mesentery enclosing the fats, this is called as appendices epiploica, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट सब फ्रेनिक स्पेस, इसको कौन डिवाइड कर देता है? फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये किसकी बात हो रही है? लीवर की बात हो रही है। पेशेंट अंडरवेंट ट्यूबल लाइगेशन पोस्ट ऑपरेटिव, हर एब्डोमेन वाज रीओपन ड्यू टू स्लिपेज ऑफ लाइगेचर एंड हेमरेज। ब्लीडिंग मोस्ट प्रोबेबली किस आर्टरी से ब्लीडिंग हो रही है? यूट्राइन आर्टरी की वजह से। डॉक्टर मारिया, हम 326 MCQs पे हैं, ठीक है। यूट्रस की ब्लड सप्लाई कौन सी है? ओवेरियन और यूट्राइन दोनों आर्टरीज। विच ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी सप्लाईज नेटवर्क अराउंड द ग्लोमेरुलस? तो हमने क्या बात की थी कि जो ग्लोमेरुलस है और उसका कैप्सूल है, ये बहुत लंबा सी शेप होता है, लॉन्ग रूट होता है। तो इसको एक ऐसी आर्टरी आएगी जिसका एक लंबा सा नाम होगा, ठीक है। कौन सी आ जाएगी? इंटर लोब्यूलर, ठीक है। रीनल कॉलम कॉन्टेन्स इंटरलोबार आर्टरी, कैप्सूल के अंदर इंटरलोब्यूलर आ जाएगी, ग्लोमेरुलस में भी बड़े नाम वाली आर्टरी आ जाएगी और हाइलम के अंदर सेगमेंटल आर्टरी आ जाएगी। डिसेंट ऑफ ओवरी आउट ऑफ एब्डोमेन, इसको प्रिवेंट कौन करता है? यूट्रस, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं। कहते हैं ओवरी को पेल्विस के अंदर कौन होल्ड कर रहा होता है? ब्रॉड लिगामेंट, और नीचे वाली भी सेम बात है। नॉर्मल डिसेंट ऑफ ओवरी इन अर्ली लाइफ विच सपोर्ट ओवरी फ्रॉम फर्दर डिसेंट एंड रिमेन्स इन द पेल्विस इज यूट्रस। मिडल इसोफेगस को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा। अपर इसोफेगस को कौन सप्लाई करती है? इंफीरियर थायराइड आर्टरी। लोअर इसोफेगस को कौन सप्लाई करता है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। इसोफेगस कहाँ से पास करती है? लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम, और कौन सी ओपनिंग पे? 10 वाली ओपनिंग पे, T10, यही वाली है ना। और इसके साथ क्या चीज़ पास करती है? वेगस नर्व, और ठीक है। और 12 के ऊपर क्या पास करती है? आटा आ जाएगा, सॉरी, एओर्टा आ जाएगा इसमें, एजाइगस वेन एंड थोरैसिक डक्ट। सीलिक ट्रंक इसकी ब्रांच, सीलिक ट्रंक आगे क्या देती है? कॉमन हेपेटिक आर्टरी एट द लेवल ऑफ T12। Infection in the kidney pulse up to the Zirota fascia, which fascia intact it can spread to inferior to the pelvis. Small fat filled out pouches on the external surface of colon, it is called as epiploic appendages। ये आपने देखा होगा MCQs रिसेंट बहुत दफ़ा ज़्यादा आया हुआ है। आफ्टर अच्छा, इसका काफ़ी जगह के ऊपर ऑपोजिट किडनी के अंदर ऑपोजिट किडनी वाला ऑप्शन भी है, लेकिन उसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट ना चेंज करके आती है।
ये दोनों ऑप्शंस आते हैं लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज होती है। क्योंकि जो दूसरी किडनी है ना उसके पास तो अपना फेशिया है, ठीक है। तो जो इन्फेक्शन होगा ना वो हमारे पास ओपन ऑपोजिट किडनी को तो नहीं जाएगा, वो नीचे ही इन्फेक्शन आ रहा होता है पेल्विस में, ठीक है। तो जीरोटास फेशिया उसको प्रिवेंट कर रहा होता है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। आफ्टर स्ट्रेंगुलेटेड फेमरल हर्निया रिपेयर विच वन इज एट रिस्क ऑफ डैमेज फेमरल वेन, ठीक है। और ये भी एक एमसीक्यूज आता है कि एक सर्जरी के बाद जो आपको एक हेमाटोमा डिवेलप नज़र आता है वो किसकी वजह से आता है, वो फेमरल वेन की स्वेलिंग हो जाती है इसकी वजह से, लीकेज की वजह से। ट्रांजिशन फ्रॉम स्केलेटन टू स्मूथ मसल इन द जीआईटी अक्कर कहाँ पे होता है, मिडल इसोफेगस के अंदर। A bullet hit a person from superior iliac region and goes out at fourth lumbar region. There was a massive blood on laparotomy. Which major vessel is hit at the root of mesentery? तो ये कौन सी वही बात आ जाएगी, inferior vena cava. यूरेटर डैमेज बाय लाइगेटिंग ओवरी आर्टरी, तो ये कहाँ आ जाएगा, यूरेटर हमने अभी ऊपर किया था पेल्विस ब्रिम के लेवल पे। पोस्टीरियर वॉल गैस्ट्रिक अल्सर में पेन कौन कैरी कर रहा होता है, ग्रेटर थोरेसिक सबप्लैंक्निक नर्व्स। ग्लूटियल क्रैम्प ड्यू टू अथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ, इसमें कौन सी आर्टरी आ जाएगी, इंटरनल आइलिक आर्टरी। पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ फिकुलेरा, विच स्ट्रक्चर सेपरेट द ब्लैडर एंड रेक्टम, तो इसमें डिनोवेलर्स फेशिया होता है। ये किसको सेपरेट करता है, ब्लैडर को फ्रॉम रेक्टम, ठीक है। ए सर्जन वाज repairing the tip of femoral hernia sac, which vessel is at risk of injury, most commonly superficial epigastric artery। पहले हमने क्या पढ़ा था कि inferior epigastric artery कहाँ होती है, ब्लैडर के लेवल पे, और superior epigastric artery कहाँ होती है, thoracic region के अंदर, और superficial epigastric artery कहाँ पे है, हमने यहाँ आके femoral hernia वाले पॉइंट पे। स्प्लेनिक वेन का रिलेशन और कोर्स क्या है, superior to body and tail of pancreas। लिम्फ नोड रिलेटेड टू डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कोलोन क्या आ जाएगा, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड की कौन सी लिम्फ नोड्स होती हैं, इन्फीरियर मिजेंटेरिक लिम्फ नोड्स, क्योंकि इस एरिया को इन्फीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। टर्मिनल सीबीडी का हेड ऑफ पेंक्रियाज के साथ क्या रिलेशन है, ये हेड ऑफ पेंक्रियाज के पोस्टीरियर पड़ी होती है, ठीक है। हम काफ़ी टाइम से मैं रिपीट कर रही हूँ बात। ए सर्जन वाइल परफॉर्मिंग स्प्लीनेक्टमी, A surgeon while performing splenectomy, there was massive necrosis on the fundal region of stomach. Which one of the following vessel is injured during this procedure which supply the fundus of the stomach? तो वो कौन सी चीज़ सप्लाई करी होती है, short gastric arteries. In hematemesis, vessel running in the ligament is not ligated. तो ये किस ligament की बात करें, hepatogastric, ठीक है। Duodenum is in the retroperitoneum, सारी होती है except the first part. Surgeon nick hepatoduodenal ligament during the surgery from right side, which structure should be preserved। अब हम preserve किसको करेंगे, common bile duct को हमने डैमेज होने से बचाना होता है। Patient present with pain in the lumbar region, stone, ये वही आ गया दोबारा कि T12 से हमने बात की है कि ये L2 तक होता है। रिलेटेड टू सिक्योमो कोलमनर जंक्शन कहाँ पे होता है, ये गैस्ट्रो, जहाँ पे सारा स्टमक और इसोफेगस का जंक्शन बन रहा होता है, ठीक है, गैस्ट्रो इसोफेगियल जंक्शन, ठीक है। क्रीमेस्टेरिक स्पर्मेटिक फेशिया कहाँ से डिराइव करता है, इंटरनल ओब्लिक से। ए न्यूली मैरिड फीमेल केम विद राइट आइलिक फोसा पेन, TLC काउंट इंक्रीज्ड स्लाइटली 12,000, शी हैज़ फीवर एंड वोमिटिंग। लास्ट LMP जो है उसकी 3 वीक्स बैक के लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा, अपेंडिसाइटिस होगा, ठीक है, क्योंकि TLC काउंट भी रेज्ड है, फीवर भी है, और इसका मेंट्रल्स होता है ना निमोनिक अपेंडिक्स का,
जो हमने रूल आउट करना होता है। क्राइटेरिया या कोई और होता है? मेंट्रल्स ही है ना, तो उसमें फीवर भी आ जाएगा, TLC काउंट रेस्ड भी आ जाएगा और वोमिटिंग भी आ जाएगी, राइट आलिक हो सके अंदर पे भी। ठीक है। While doing surgeries, splenic vessel need to be ligated. They are present. एक किस लिगामेंट के अंदर प्रेजेंट होती है? लीनो-रीनल लिगामेंट। क्योंकि स्प्लीन के पीछे क्या पड़ी हुई है? लेफ्ट किडनी पड़ी हुई है ना। स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द फ्री एज ऑफ लेसर ओमेंटम किस चीज़ को इंक्लूड करता है? तीनों चीज़ें, पोर्टल वेन, CBD एंड हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर। आर्टरी accompanying the lymph node along the descending and sigmoid colon is, इसमें कौन सी आर्टरी सप्लाई करी है? अभी हमने बात की inferior mesenteric artery. Old man with perforated gastric ulcer complain of pain in his stomach. It is observed that pain comes from peritoneal irritation. ये हमने कल भी किया था, इसमें क्या आएगा? Lower intercostal nerves. ठीक है, हमने ये एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं। कहते हैं कि जब पेन की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा? ग्रेटर सबप्लैंक्निक नर्व्स। और पेन के साथ जब एक्सप्लेनेशन पे थे हम कि जो गैस्ट्रिक पेन होती है वो पेन को कौन सप्लाई कर होते हैं? ग्रेटर सबप्लैंक्निक नर्व्स। ठीक है, और जब पेन और इरिटेशन दोनों की बात आ जाएगी तो उसमें क्या आ जाएगा? लोअर इंटरकोस्टल नर्व्स। ठीक है, खाली जब पेन आएगा तो ग्रेटर सबप्लैंक्निक नर्व्स, और पेन के साथ जब इरिटेशन की बात आएगी तो क्या आ जाएगा? लोअर इंटरकोस्टल नर्व्स। 357. While examining the radiograph of a 48 years old patient, a physician is trying to distinguish the jejunum from ileum. तो जेजिनम में क्या फीचर्स होते हैं? फ्यू mesenteric arterial arcades. During surgery of pheochromocytoma, right suprarenal vein is ligated to prevent the surge of catecholamines. Right suprarenal ड्रेन किस में करी होती है? इंफीरियर वेना केवा में, लेकिन जो लेफ्ट होती है वो किस में ड्रेन करती है? लेफ्ट रीनल वेन के अंदर। रीनल कैप्सूल, हमने क्या बात की? कैप्सूल का एक लंबा रूट होता है, तो उसमें वो मैंने 1-2 मिनट के लिए खुद ही माइक ऑफ कर दिया था, इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो रीनल कैप्सूल का एक लंबा रूट होता है ना, तो उसमें क्या होता है? इंटरलोब्यूलर आर्टरी होती है। ठीक है, और कॉलम में भी वही कॉलम में क्या आ जाएगी? इंटरलोबार। ठीक है, और कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में इन दोनों का हमने बात किया कि ये C और G शेप थोड़े लंबे लंबे रूट हैं, तो इसमें इंटरलोब्यूलर आर्टरी आ जाएगी। ठीक है, हाइलम में क्या आ जाएगा? क्या पूछना चाह रहे हैं आप? अच्छा, हाइलम में क्या आ जाएगी? सेगमेंटल आर्टरी। ठीक है, लेटरल बाउंड्री ऑफ डीप इंग्वाइनल रिंग कौन बना रहा होता है? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। इस सर्जरी इज डन देयर इज ए डैमेज टू द सुप्रा प्यूबिक एरिया। ये बार बार क्या आ रहा है कि ब्लैडर वाली जगह के ऊपर कौन सी आर्टरी प्रेजेंट होती है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट MCQ है कि ओपनिंग ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन किस में ओपन होती है? पोर्टल वेन के अंदर, और पोर्टल हाइपरटेंशन में भी यही सारी वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं। कल हमने क्या बात की थी? एक और आर्टरी कौन सी थी? राइट कोलिक। वेरी गुड। ड्यूरिंग हार्टल हर्निया रिपेयर देयर इज ए डैमेज टू द नर्व अफेक्टिंग द इंटेस्टाइन, विच पार्ट इज सेपरेट? उसमें क्या चीज़ नहीं आएगी? सिग्मॉइड कोलोन नहीं आएगा। ए पर्सन हु वाज क्रोनिक अल्कोहलिक हैड हेमेटोमेसिस। हेमेटोमेसिस क्या होते हैं? ब्लड इन द वोमिटस। द डैमेज्ड organ in this patient had neoplasm which extend to the inferior surface of the blood supply of this area is from, तो इस सारी एरिया को ब्लड सप्लाई कौन सप्लाई करती है? एओटा। एओटा से आ रही होती है ना हेपेटिक आर्टरी सारा कुछ। तो नेक्स्ट है पेरिफ्रेनिक फैट। MCQ नंबर है 365, एब्डोमेन का 4th एडिशन 2nd PDF। पेरिनेफ्रिक फैट इज एन एक्सटेंशन ऑफ रीनल फेशिया, जिसका दूसरा नाम क्या है? रीनल फेशिया का दूसरा नाम क्या होता है? अभी हमने ऊपर MCQs में ही किया था। वेरी गुड, जीरोटास फेशिया।
सीलिक ब्लॉक गिवन टू पेशेंट विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन नॉट अफेक्टेड, सिग्मॉइड कोलोन अफेक्ट नहीं होगा। अल्सर लीक इन द पोस्टीरियर स्टमक वॉल विथ कलेक्शन इन द लेसर सैक कॉजिंग इरिटेशन। अब उसे क्या हो रही है, इरिटेशन हो रही है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, ग्रेटर थोरेसिक सबक्लैंक्निक नर्व्स आ जाएंगी। इंजरी टू द मीडियल मोस्ट स्ट्रक्चर इन द हेपेटोड्यूटेनल लिगामेंट। तो मीडियल मोस्ट क्या पड़ा होता है, बाइल डक्ट, सबसे मीडियल ही पड़ी होती है। 38 ईयर्स ओल्ड लेडी प्रेजेंटेड विद डायरिया एंड वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, आइलियम के अंदर होती हैं। कहते हैं कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजुनम के अंदर होती है, लेकिन जो फ्लूइड लॉस होता है विल ऑलवेज अकर फ्रॉम कोलोन एंड पार्ट ऑफ गट रिमूव विच कॉज फ्लूइड लॉस इज आइलियम। तो कौन सा पार्ट अगर हम लॉस कट कर देंगे तो फ्लूइड लॉस हो जाएगा, आइलियम का। कहते हैं कि व्हेन जेजुनम इज रिमूव्ड, अगर जेजुनोस्टमी हो जाए तो नो फ्लूइड लॉस विल अकर, क्योंकि बिकॉज आइलियम विल, अगर हम जेजुनम को रिमूव कर भी दें तभी आइलियम वो सारा फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। बट व्हेन आइलियम इज रिमूव्ड, लेकिन जब हम आइलिएक्ट भी कर देते हैं तब जो फ्लूइड लॉस हो जाते हैं, क्योंकि वो फ्लूइड जेजुनम एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक है। ये बेली एंड लव का रेफरेंस है। ड्यूरिंग thoracic surgery, internal thoracic artery is ligated to perfuse rectus abdominis. Flow increase to which artery? The internal thoracic artery to perfuse rectus abdominis flow. अब जो रेक्टस एब्डोमिनस है ना, उसे दोनों आर्टरी सप्लाई करी है। अगर आपने इंटरनल थोरेसिक वाली लाइगेट कर दी है तो कौन सी आर्टरी का फ्लो फिर भी रेक्टस एब्डोमिनस को कौन सप्लाई करिए, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। टीनेजर प्लेइंग विद गन सडनली इंजर्ड एट द राइट साइड जस्ट लेटरल टू द रेक्टस टीटी, हमने कल भी किया था। तो जेजुनम वाला 1 मिनट, ठीक है। तो ये भी हमने रिपीट है 371 वाला के 9th इंटरकोस्टल कार्टिलेज की टिप के ऊपर क्या पड़ा होता है, फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। ये हमने किया, किस चीज़ की बात करें, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन की, ठीक है। मैंने आपको कल आपको बताया था कि ट्रांसपाइलोरिक प्लेन से सारे जो स्ट्रक्चर दिए हुए ना, पाइलोरिस ऑफ द स्टमक, ड्यूडिनम और ड्यूडरोजेजुनल फ्रैक्चर, रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, और ये सारे काफ़ी ज़्यादा दिए हुए, ये सारे आपके पास ऑप्शन में आएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये रिपीट कर देती हूँ, ये वाला 369 वाला। अच्छा, इसमें वो बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन वाटर या सारे फ्लूइड्स की होती है वो कहाँ पे होती है, आइलियम के अंदर। अब वो कहते हैं कि अगर हम जेजुनम को जेजुनोस्टमी कर भी दें, ठीक है, तब भी फ्लूइड लॉस बॉडी से इतना नहीं होगा, क्योंकि वो फ्लूइड कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, आइलियम, ठीक है। लेकिन अगर हम कोलोन की सर्जरी में आइलियोस्टमी हो जाए, यानी कि आइलियम को हम सर्जिकली रिमूव कर दें, तो फ्लूइड लॉस होगा, क्योंकि जेजुनम वो वाला फ्लूइड एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। uh, 369 वाला आपको क्लियर हो गया, मैं रिपीट कर दूं दोबारा, हो गया मैडम। चलिए ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये ट्रांसपाइलोरिक प्लेन वाले जो सारे ऑप्शंस हैं ना, ये भी आपने अच्छे से एक दफ़ा कर लेने हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सिस्टोस्कोपी देयर इज आर्टरी डैमेज विच इज, इसमें सिस्टोस्कोपी के अंदर एक कौन सी बात करें, सिस्टोस्कोपी हम कहाँ पे करते हैं, ब्लैडर वाले रीजन के अंदर। तो हमने वहाँ क्या होती है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। विच आर्टरी इज इन्वॉल्व इन द एनास्टोमोसिस बिटवीन द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। दोनों के दरमियान एक मार्जिन के ऊपर एक मार्जिनल आर्टरी होती है। पेन इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन इज प्राइमरली कैरिड बाय, कौन सी नर्व कैरी करती है, सिंपैथेटिक सबक्लैंक्निक नर्व्स। A patient undergoing ascitic tap for ascites fluid at the costodiaphragmatic recess। तो नीडल आप कहाँ पास करते हैं, T10 के ऊपर, मिड एक्सिलरी लेवल। 50 years old man known to have hepatoma develop, ये हमने कल भी किया था कि जब भी मैंने आपको क्या बताया था, हेपाटोमा के साथ डायलेटेड एब्डोमिनल वेन्स आ जाएं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कौन सी चीज़ इन्वॉल्व हो जाता है, मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन दिस, तो ये इंफीरियर वेना कैवा इन्वॉल्व होती है इसमें। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है हेपाटोमा किसको कंप्रेस करती है, अर्ली पोर्टल वेन को। इन इंफीरियर वेना कैवा ब्लॉकेज देयर विल बी डिपेंडेंट एडिमा एंड डायलेटेड एब्डोमिनल वेन्स। तो वो जो एब्डोमिनल वेन्स डायलेट हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि इंफीरियर वेना कैवा को क्या हो गया, ये ब्लॉक हो गई है।
इन पोर्टल वेन कंप्रेशन, पोर्टल वेन के कंप्रेशन की वजह से असाइटीज हो जाएंगी, ठीक है। विच वेसल व्हेन अफेक्टेड बाय हेमाटोमा इज मोस्ट लाइकली टू कॉज डायलेशन, ये भी हमने किया, रिपीटेड है। ए पेशेंट केम विद एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे इज एडवाइज्ड ऑन एक्सरे, व्हाट विल बी द फीचर ऑफ द जेजुनम सीन, तो जेजुनम के अंदर क्या आ रहा होगा, ये वेल्व्स लाइक चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इज लाइगेटेड, विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज अफेक्टेड, तो किस पार्ट को सप्लाई कर रही थी, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कोलोन को। पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सिस किसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। अच्छा, अगर आपके पास ऑप्शन में आए ना स्पर्मेटिक कॉर्ड और इंग्वानल कैनाल दोनों आ जाएं, तो आपने किसको प्रेफर करना है, वेरी गुड, इसमें आएगा ऑप्शन अल्फा ग्रेटर देन बीटा। अगर ऑप्शन में बीटा अल्फा ऑप्शन नहीं है तो आप बीटा को चूज करेंगे। ए पेशेंट केम विद एपिगैस्ट्रिक पेन, हार्टबर्न और एंडोस्कोपी, परफोरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द सीबीडी, इट इज सप्लाइड बाय सिस्टिक आर्टरी। स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द सीलिक ट्रंक एंड सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इज पेंक्रियाज। Superior pancreatoduodenal artery is a branch of gastroduodenal artery. A patient had bleeding due to duodenal ulcers. While operating, the surgeon accidentally hit a vessel behind the posterior boundary of the epiploic foramen, which pooling of blood, which vessel is damaged, portal vein. और अगर यहाँ inferior vena cava होता तो आप उसको प्रेफर करते। An elderly patient present with fever, malaise and lower abdominal pain. On examination, there is tenderness in the left iliac fossa. With a history of loose stool and blood, there is most appropriate investigation. अब क्या करवाएंगे, सिग्मोइडोस्कोपी। ये आई थिंक ये मेरे एग्जाम में भी आया था एमसीक्यूज, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसे कोलोनोस्कोपी लगा देते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है, सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं हम, ठीक है। मुझे भी वैसे पहले इसका कोलोनोस्कोपी ही लग रहा था, लेकिन जो रेफरेंस बुक्स है ना, और डॉक्टर हमजा ने भी इसका एक्सप्लेन किया था कि इसका करेक्ट आंसर कोलोनोस्कोपी नहीं है, इसका सिग्मोइडोस्कोपी ही आएगा, ठीक है। मतलब नहीं, आईबीडी आई थिंक नहीं आएगा क्योंकि इसमें फीवर की हिस्ट्री है। फीवर है, मैलेज है, लोअर एब्डोमिनल पेन है, लेफ्ट आइलिक फोसा के अंदर टेंडरनेस है, स्टूल के साथ ब्लड आ रहे हैं, ठीक है। तो आईबीडी अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं मुझे लग रहा वैसे ये, ठीक है। तो रेफरेंस बुक्स के अकॉर्डिंग इसकी इन्वेस्टिगेशन जो अप्रोप्रिएट है वो हमारे पास सिग्मोइडोस्कोपी ही है, ठीक है। डाइवर्टिकुलाइटिस हो सकता है क्योंकि इसमें फीवर भी है, इन्फेक्शन है ना, फीवर है साथ एब्डोमिनल पेन है, तो वो हो सकता है डाइवर्टिकुलाइटिस भी, ठीक है। लेकिन ये आईबीडी वाला सिनेरियो नहीं है, अल्सरेटिव वाला, वो इस तरह नहीं होता, ठीक है। 387, लेकिन ये न्यू एमसीक्यूज, ये 386 वाला न्यू पूल वाला है, ये एमसीक्यूज है, ठीक है। ए पेशेंट प्रेजेंटेड टू ईआर विद ए पेन इन द राइट आइलिक फोसा. A plan of appendectomy was being considered. On examination, palpitation of the left iliac fossa elicited severe pain in the right iliac fossa. वो कहते हैं कि जब आप एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप राइट आइलिक फोसा को टच करते हैं तो पेन होता है राइट साइड का भी, तो इसको साइन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रॉफ्सिंग साइन, कि अगर आप एक साइड पे टच करते हैं तो आपको ऑपोजिट साइड पे भी टेंडरनेस फील होती है, पेन होता है, ठीक है। जो अपेंडिक्स से सारे साइन है एमसीक्यूज में आ जाते हैं, तो आपने सारे साइन करने हैं, ठीक है। ऑब्चुरेटर इज, ये आगे लिखा हुआ है सारा एक्सप्लेनेशन में डॉक्टर वजीहा, हम इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। कहते हैं कि जो रोफ्सिक साइन है वो क्या होता है कि वही बात है कि अगर आप एक साइड पे हाथ लगाएंगे तो आपको दूसरी साइड पे पेन होगा। ऑब्चुरेटर साइन कहते हैं कि अगर आप राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर जब पेन होता है व्हेन द हिप इज़ फ्लेक्स्ड एंड इंटरनली रोटेटेड, ठीक बता रही थी आप, ठीक है, कि जब हिप को हम फ्लैक्स और इंटरनली रोटेटेड करते हैं तो ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल इरिटेट हो जाता है अपेंडिसाइटिस की वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है। सो साइन क्या होता है कि राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर जो पेन होती है व्हेन पेशेंट एक्टिवली फ्लेक्स देयर हिप अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, जब वो फ्लेक्स करता है
एंड व्हेन द हिप इज़ पैसिवली एक्सटेंडेड इंडिकेट, तो सॉस मसल इरिटेट हो जाता है, तो अगर अपेंडिक्स रेट्रोसिकल हो तो सॉस साइन के ऊपर पेशेंट को फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में पेन होगी, क्योंकि सॉस मसल इरिटेट हो रहा है अगर अपेंडिक्स रेट्रोसिकल पोजीशन में है। तो रिबाउंड टेंडरनेस क्या होती है? इंक्रीज पेन होगा अपॉन द सडन रिलीज ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग द पाल्पिटेशन। जब आप हाथ लगाएंगे ना, फ़ौरन आप इस तरह दबाएंगे तो उसे फ़ौरन पेन होगा, इसे कहते हैं रिबाउंड टेंडरनेस। इंक्लूड पेरिटोनियल, इसका क्या मतलब है कि जो अब पेरिटोनाइटिस भी हुआ है, पेरिटोनियम इरिटेट हो जाती है। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। 388 पेशेंट फिब्राइल विद सस्पिशन ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस एक्सप्लोरेशन। अब ये जो सारे नीचे वाले एमसीक्यूज आते हैं ना, जो थर्ड एडिशन में नहीं है, और ये सारे लेटेस्ट एमसीक्यूज होते हैं, ये आपको एसकेस के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप SK 21 करेंगे ना, तो थर्ड एडिशन वाले बच्चे जो हैं वो SK 20 या 21 अपने साथ फिर लाजमी अच्छे से करें, क्योंकि इसके लास्ट में ना सारे एमसीक्यूज न्यू पेपर्स वाले ऐड किए हुए हैं। अब ये 388 भी न्यू पेपर वाला एमसीक्यूज है। एक्सप्लोरेशन रिवील ए हार्ड 2.5 सेंटीमीटर येलोइश कलर्ड मैस ऑन द बेस ऑफ अपेंडिक्स। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे? राइट हेमिकोलेक्टमी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसे अपेंडिक्स के साथ उसे एक मैस भी नज़र आ रहा है। ठीक है, सारा तो राइट साइड पूरी ही कट कर देंगे। थर्ड पार्ट ऑफ CBD सप्लाइड बाय सिस्टिक आर्टरी एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। हेपेटोड्यूटेनल लिगामेंट कॉन्टेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स में क्या होता है? हेपेटिक आर्टरी होती है। 388 की, अच्छा दोबारा पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि पेशेंट फिब्राइल है, यानी कि उसे फीवर हो सकता है, या सेप्टिक लुक हो सकती है, या टॉक्सिक लुक जिसे हम कहते हैं। ठीक है, विद सस्पिशन ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, तो हमने अपना डायग्नोसिस या डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना लिया कि इसे एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो सकता है। एक्सप्लोरेशन कहते हैं कि जब आपने सर्जिकली अपेंडिक्स के लिए एब्डोमेन को ओपन किया, तो आपको क्या पता चला कि वहाँ 2.5 सेंटीमीटर का येलो कलर का मैस है ऑन द बेस ऑफ अपेंडिक्स। तो हो सकता है वो कोई ट्यूमर हो, वो कोई मैस हो, वो कोई और चीज़ हो। ठीक है, अब एक चीज़ मैस है तो वो मेलिग्नेंसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम एक्सप्लोरेशन के ऊपर आपका नेक्स्ट प्लान क्या होगा? अब आप सिर्फ अपेंडिक्स को रिमूव करेंगे। अगर आप सिर्फ अपेंडिक्स को रिमूव करेंगे तो हो सकता है कि वो मैस स्प्रेड भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। या लिमिटेड राइट हेमिकोलेक्टमी, पस भी है येलो कलर की, तो कोई मैस हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, वो येलोइश इन कलर। अपेंडिकुलर मैस भी एक आपका होता है। ठीक है, अपेंडिकुलर मैस ये उसके साथ एक होता है सारा। ठीक है, टेक ए टिश्यू, अच्छा उसको रीड करते हैं। लिमिटेड राइट हेमिकोलेक्टमी के आप कुछ पोर्शन उसका सेलेक्टिवली रिमूव कर देते। टेक टिश्यू फॉर बायोप्सी, आप उस मैस का बायोप्सी लेते, वॉश करते और क्लोज कर देते एब्डोमेन को। ठीक है, मुझे भी वैसे इसका डेल्टा ही लग रहा था पहले। ठीक है, या राइट साइड की आप एक्सटेंसिव कोलेक्टमी कर देते। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हम इसे पढ़ के डेल्टा भी कुछ बच्चे चूज़ कर लेते, कुछ इसका अल्फ़ा भी चूज़ कर लेते, लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है? कीज़ के अकॉर्डिंग राइट साइड की हेमिकोलेक्टमी कर देंगे, ताकि वो जो मैस है वो स्प्रेड ना करे। ठीक है, डॉक्टर अफसा आपका कोई क्वेश्चन है? CT एब्डोमेन, इसका वैसे कीज़ के अकॉर्डिंग ना, जो SK सीरीज़ के अंदर भी इसकी कीज़ है वो इसका सिग्मोइडोस्कोपी ही है। ठीक है, इसका CT एब्डोमेन नहीं बनता वैसे। ठीक है, डाइवर्टिकुलाइटिस अभी हमने एग्जैक्ट नहीं बनाया इसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है, तो वैसे जो इसका रिसेंट कीज़ के अंदर भी सारा आंसर है ना, वो सिग्मोइडोस्कोपी ही दिया हुआ है। ठीक है, ये फर्दर डॉक्टर हमजा के जो रिसेंट वाले लेक्चर्स है ना, उसके अंदर भी उन्होंने इसकी रीज़न एक्सप्लेन की हुई है 386 का, कि ये सिग्मोइडोस्कोपी ही है। ठीक है, तो कीज़ के अकॉर्डिंग तो सिग्मोइडोस्कोपी है वैसे इसका। फर्दर हम इसका डायग्नोसिस बना लेते हैं कि फीवर के साथ है, टेंडरनेस है लेफ्ट आइलिक फोसा के अंदर, पेन है और लूज स्टूल के साथ ब्लड है।
ठीक है, तो इसमें हम सिग्माइडोस्कोपी करवा रहे हैं। ठीक है, फर्दर हम इसे डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्यों हो रही है सिग्माइडोस्कोपी। मैम एल्डरली पेशेंट है और एल्डरली पेशेंट के अंदर मोस्टली डायवर्टिकुलाइटिस ही होता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इसका जो रीसेंट कीज़ भी है ना सारी, उसके अंदर उन्होंने प्रेफर ना सिग्माइडोस्कोपी ही की हुई है इसकी अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो अभी तो हम की के साथ ही चलेंगे, फर्दर हम इसे देख लेते हैं। मैं आपको ग्रुप में बता देती हूँ 386 वाला, इसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ 386। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम किस पे थे? 391, ए hernia located medial to the pubic tubercle and passing through the deep inguinal ring। deep inguinal ring में से कौन सा गुजरता है? indirect hernia। acute kidney infection lymph drainage कौन सी होती है? lumbar lymph nodes। demarcation of upper GIT from lower GIT is shown by ligament of teres। tail of pancreas is present in which one of the following ligament? lienorenal ligament। ठीक है, लीनोरीनल कौन सा होता है? स्प्लीनोरीनल होता है ये, स्प्लीन और रीनल, स्प्लीनोरीनल होता है ये। ठीक है, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट कौन सा होता है? इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? शॉर्ट गैस्ट्रिक और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लाइक वेसल्स। गैस्ट्रो हेपेटिक के अंदर गैस्ट्रिक वेसल्स होती है। गैस्ट्रोकोलिक इसमें गैस्ट्रो एपिप्लाइक आर्टरीज होती हैं। हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट के अंदर पोर्टल ट्राइएड होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट में क्या चीज़ होती है? पोर्टल ट्राइएड। फिर आपको पोर्टल ट्राइएड के स्ट्रक्चर्स भी आने चाहिए कि प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी होती है, पोर्टल वेन और कॉमन बाइल डक्ट। अभी हमने क्या पढ़ा था? मोस्ट मीडियली कौन सा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे? CBD। वेरी गुड, CBD होती है। ठीक है, और फैल्सिफॉर्म लिगामेंट हैज लिगामेंटम टीरीज एंड हेपेटिस एंड पेटेंट पैराम्बलाइकल वेन्स। ठीक है, और अगर हम जो डाई डालते हैं लीवर को चेक करने के लिए, वो हम कहाँ इंजेक्ट करते हैं? लिगामेंटम टीरीज में। गुड। स्प्लेनिक आर्टरी रिलेशन टू पेंक्रियाज हमने बहुत दफ़ा कर लिया कि ये बिहाइंड द अपर बॉर्डर ऑफ पेंक्रियाज होती है और स्टमक का बेड बना रही होती हैं। इफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इज ऑक्लूडेड विद स्ट्रक्चर इज स्पेयर्ड, तो डिसेंडिंग और सिग्मॉइड कोलोन स्पेयर्ड हो जाएंगे क्योंकि उन्हें कौन सप्लाई करते हैं? इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। पेशेंट अंडरवेंट मैस्टेक्टमी फ्लैप फ्रॉम द सुप्राप्यूबिक एरिया, तो हमने rectus abdominis for breast reconstruction during the surgery which artery need to be grafted along with it। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को रीड करते हैं। कहते हैं कि ए फ्लैप ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द रेक्टस मसल बेस्ड ऑन द सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। उसके अपर पार्ट के फ्लैप को कौन सप्लाई कर रहा होता है? सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। और ए फ्री फ्लैप ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द एनास्टोमोसिस ऑफ द डिवाइडेड इंफीरियर, नीचे वाले पार्ट को कौन सप्लाई कर रहा है? इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। यानी कि रेक्टस एब्डोमिनस एक मसल है जिसके अपर पार्ट को सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक अप्लाई कर रही है, हाँ जी, और नीचे ब्लैडर वाली बात की उसको इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन रिकंस्ट्रक्टिव ब्रेस्ट सर्जरी, तो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी को आप प्रेफर करेंगे। ठीक है, ए बुलेट हिट ए पर्सन फ्रॉम द सुपीरियर आइलिक रीजन एंड गोज आउट एट फोर्थ लंबर रीजन, देयर वाज ए मैसिव ब्लड ऑन लेप्रोटमी विच मेजर वेसल इज हिट एट द रूट ऑफ मेसेंट्री, तो रूट ऑफ मेसेंट्री के अंदर उसके पास क्या चीज़ पड़ी हुई है? एओर्टा। ठीक है, असेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट, हाँ जी, इंफीरियर मेसेंटेरिक उसका भी यही आता है, इंफीरियर वेना कैवा का। उसमें वो आपको बताते हैं थोड़ा सा यही आता है, इसे मिलता जुलता ही आ रहा होता है। ठीक है, शॉक वाला वो ऐसे आता है कि पोजीशन का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होता है ना, कि जैसे वो लीनिया एल्बा के लेटरली प्रेजेंट थी या उसके साथ ही पैरेलल पड़ी हुई थी। ठीक है, एओर्टा भी एब्डोमेन से मेन आर्टरी जो है ना, आर्टीरियल सप्लाई में एओर्टा, मेजर ब्लड वेसल्स डैमेज होगी ना तो उसमें एओर्टा आ जाएगी। ठीक है, अब उन्होंने इंफीरियर वेना कैवा का ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ। असेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट इफ प्रेजेंट ड्रेन किस में करती है? अपर हेड के अपर पार्ट के अंदर। ब्लड सप्लाई ऑफ द फंडस ऑफ स्टमक को कौन सप्लाई करता है? शॉर्ट गैस्ट्रिक वेसल्स।
ठीक है। स्टमक इज सप्लाइड बाय ब्रांचेस फ्रॉम सीलिक ट्रंक, जो कौन सी होती है, स्प्लेनिक आर्टरी। फंडस को कौन सप्लाई कर रहा होता है, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी फ्रॉम द स्प्लेनिक आर्टरी की जो ब्रांचेस होती हैं। कर्वेचर को कौन सप्लाई करता है, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लाइक वेसल्स। और स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, पोस्टीरियर गैस्ट्रिक आर्टरी में सप्लाई द स्टमक। 401 में क्या आ जाएगा, ए यंग मस्कुलर मेल वाज हु रेगुलरली परफॉर्म स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज इन द जिम प्रेजेंट विद ए मैस इन द इंग्वानल रीजन persisting for 6 months. The mass has now become tender and strangulated, leading to a diagnosis of indirect inguinal hernia. What is the most likely cause? तो मेल्स के अंदर इनडायरेक्ट इंग्वानल हर्निया की कॉज क्या होती है, पेटेंट प्रोसेसिस वेजिनालिस। सर्जन वाज रिमूविंग कार्सिनोमा ऑफ द टेल ऑफ पेंक्रियास, इट विल लीड टू डैमेज, किस चीज का हो जाता है, लीनो रीनल लिगामेंट। ठीक है, तो टेल ऑफ पेंक्रियास पे उन्होंने स्ट्रक्चर बताए हुए हैं, कौन कौन से होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर बताए हुए हैं कि किस किस चीज़ का डैमेज हो सकता है। ठीक है, आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। 60 years old patient present with dysphagia of both solid and liquid mass along with the weight loss malaise. On examination, enlarged left supraclavicular lymph node. Esophagus barium shouldering of esophagus. Investigation क्या होगी, ये इसोफेगस का कार्सिनोमा है, तो इसमें हम बायोप्सी का सैंपल लेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे और बायोप्सी करेंगे। फिर वेगस पैरासिम्पथेटिक एंड थोरेसिक ग्रेटर सबक्लैनिक एंड कहाँ पे होती हैं, ड्यूडोजेनिनल फ्रैक्चर के ऊपर। 405 में वो क्या पूछ रहे हैं, इतना लंबा सारा सिनेरियो है। आपने सिर्फ इसके नीचे वाला पॉइंट हाईलाइट कर लें कि अपेंडिक्स का जो पेन होता है वो रेफर्ड पेन अम्बलाइकस के ऊपर हो जाता है, क्योंकि उसका डर्माटोम सेम कौन सा लेवल होता है, T10 के ऊपर। ठीक है, अपेंडिसाइटिस का सारा सिनेरियो तो मैं रीड नहीं कर रही उसको। A patient present with aortic aneurysm at its bifurcation while surgery on this aortic aneurysm, which one of the following damaged structure will be at the risk of damage? तो aortic aneurysm सारे सर्जरीज में से मेन किस चीज़ का रिस्क होने का चांसेस होता है, यूरेटर का, कि वो लाइगेट ना हो जाए। इस्कीमिया ऑफ द लोअर थर्ड ऑफ ड्यूरिनम इज आर्टरी इज इन्वॉल्व, कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व हो जाती है, इंफीरियर पेंक्रियाटोड्यूरिनल आर्टरी। 408 surgeon accidentally cut some nerve from the vagal trunk, which part of the GIT will be least effective? तो सबसे कम कौन सा इफेक्ट होगा, सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन इज नॉट कवर्ड विद ए सैक, तो डायग्नोसिस क्या होगा, गैस्ट्रोशियासिस। ये कहते हैं कि वो एक ऐसा ऑर्गन होता है, गैस्ट्रोशियासिस एक ऐसी एनोमली होती है जब बच्चे पैदा होते हैं, अकर व्हेन द बॉडी वॉल क्लोजर फेल्स इन द एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, कि जो इंटेस्टाइन होती है वो वापस एब्डोमेन के अंदर नहीं आती, एज ए रिजल्ट इंटेस्टाइनल लूप हर्निएट इनटू द एमनियोटिक कैविटी, तो वो बाहर निकली हुई होती है। इंटेस्टाइनल कैविटी एब्डोमिनल कैविटी की बजाय एमनियोटिक कैविटी में चली जाती है, क्योंकि एक डिफेक्ट आ जाता है विच यूजुअली लाइज राइट टू द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के बिल्कुल राइट साइड पे एक डिफेक्ट आ जाता है। ओम्फेलोसिल भी इसी तरह का एक डिफेक्ट आता है। ठीक है, ये भी आप सबने पढ़ा ही हुआ है कि ओम्फेलोसिल क्या होता है। ठीक है, उसमें भी ये इसे कवर नहीं करी होती। ठीक है, जो ओम्फेलोसिल होती है वो कवर्ड होती है। इसके लास्ट रन में भी लिखा हुआ है कि इन कॉन्ट्रास्ट लूप ऑफ बाउल इन गैस्ट्रोशियासिस आर नॉट कवर्ड बाय एमनियोन, यानी कि अनकवर्ड कौन सी होती है, गैस्ट्रोशियासिस, बिकॉज दे हर्निएट थ्रू द एब्डोमिनल वॉल डायरेक्टली इनटू द एमनियोटिक कैविटी। जो कवर्ड होती हैं वो ओम्फेलोसिल होती हैं। ठीक है, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, हाँ इसमें लिखा हुआ है फेल्स टू रिटर्न। ओम्फेलोसिल में आपकी इसकी
10th लाइन पे आई थिंक लिखा हुआ है कि ये जो फेलोसिल होती है डिफेक्ट आता है जब वो 6 और 10 वीक्स पे सारी जो इंटेस्टाइन होती है वो टर्न कर रही होती है ना 360 या 180 डिग्री के ऊपर टर्न करती है, फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होती है ना, लेकिन ये वापस फेल्स टू रिटर्न बैक टू द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो जो फेलोसिल होती है वो कवर्ड होती है और वो वापस एब्डोमेन के अंदर नहीं आती, ठीक है, ये इन्होंने एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। सब्सिक्वेंटली लूप ऑफ बाउल एंड अदर विजरा इंक्लूडिंग लीवर, बाकी सब वो भी डिफेक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं बिकॉज अम्बिलिकल कॉर्ड इज कवर्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ एमनियन, द डिफेक्ट इज कवर्ड बाय दिस, यानी कि ये कवर्ड होती है और वापस नहीं आती, ठीक है। ये इन्होंने सारा इसमें एक्सप्लेनेशन में बता दिया है। 410 ड्यूरिंग ए कोलिसिस्टेक्टमी द सिस्टिक आर्टरी इज डैमेज, तो ये कहाँ से डिराइव्ड होती है, हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर की ब्रांच है। स्ट्रक्चर डैमेज ड्यूरिंग हार्टियल हर्निया सर्जरी रिपेयर इज कौन सी होती है, वेगस नर्व, ठीक है। 45-year-old female with a history of a lower segment cesarean section 2 days ago present with epigastric swelling that appear on standing and coughing. On examination, no palpable defect is noted. What is the most likely diagnosis? क्या है, incisional hernia. सी सेक्शन के बाद हम उसे क्या देख रहे होते हैं कि जो स्टिचेस लगाए हुए हैं उसमें से एब्डोमेन के सारे कंटेंट वापस तो नहीं आ रहे, मतलब हमने सूचर साइड को देखना होता है, ठीक है। उसे कफ भी हो रही है तो जाहिर है कफ होने से उसका एब्डोमिनल प्रेशर रेज्ड हो सकता है और स्वेलिंग भी हो सकती है, तो उसे इंसिजनल हर्निया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये बताएं, एक एमसीक्यूज आएगा कि इंसिजनल हर्निया के अंदर एब्डोमिनल कैविटी की सबसे लेयर्स कौन सी सबसे पहले बाहर आएंगी, ये एग्जाम में एमसीक्यूज आता है। ट्रांसवर्सिस फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। A patient present with a pain and absolute constipation on examination, abdomen distended हो गया है, incisional scar on right side of the scar there is and swelling that is bulging outward and tender. X-ray reveal a dilated small bowel loop and multiple air fluid level. Most probable diagnosis क्या है, acute intestinal obstruction, ठीक है। एक्सरे के अंदर जब भी आपके पास मल्टीपल एयर फ्लूइड्स लेवल आएँ और डायलेटेड स्मॉल बाउल लूप्स आएँ तो ये आपको क्या शो करती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है। और एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड है और साथ एक्सरे के अंदर डायलेटेड स्मॉल बाउल लूप्स हैं, मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स हैं, इसका मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। 412 लेकिन उसका सी सेक्शन हुआ है ना। अब आप हिस्ट्री में देखें, उसकी हिस्ट्री क्या इंपॉर्टेंट है कि सिजेरियन हुआ है यानी कि एब्डोमेन की सर्जरी हुई है, तो सर्जरी के बाद उसका क्या होगा, इंसिजनल हर्निया आएगा ना। अपने हिस्ट्री के ऊपर देखने कि वो क्या बताना चाह रहा है। अच्छा, इसको दोबारा रीड करते हैं। एपिगैस्ट्रिक स्वेलिंग दैट अपीयर ऑन स्टैंडिंग एंड कफिंग ऑन एग्जामिनेशन, नो पाल्पेबल डिफेक्ट इज नोटेड। अब जो वो एपिगैस्ट्रिक स्वेलिंग की बात कर रहा है ना, लेकिन उसने कहा है कि उस जगह के ऊपर उसे कोई भी डिफेक्ट नज़र नहीं आया, ठीक है। जो एपिगैस्ट्रिक स्वेलिंग थी ऑन एग्जामिनेशन नो पाल्पेबल डिफेक्ट इज नोटेड। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, एपिगैस्ट्रिक स्वेलिंग को आप भूल जाएं क्योंकि उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन उसकी बिल्कुल ठीक आई है, नो पाल्पेबल डिफेक्ट इज नोटेड, ठीक है। तो उसमें जो प्रीवियसली सर्जरी आई है उस सर्जरी की वजह से इंसिजनल हर्निया आएगा, ठीक है। 414 ए पेशेंट डेवलप abdominal bloating and constipation after surgery despite adequate hydration. There is no passage of flatus or stool. After 72 hours of laparotomy, what is the investigation of choice? अब आप क्या करवाएंगे, एक्सरे इरेक्ट सुपाइन करवाते हैं। जब भी आपने एब्डोमेन की सर्जरी करवानी एक्सरे करवाना होता है तो वो इरेक्ट करवाते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंडेड का जब आपको पता होना। ये डॉक्टर असद, ये जो नवंबर आपका डिस्कशन वाला ग्रुप है, आई थिंक वहाँ डेली कोई ना कोई शेयर कर रहा होता है पीडीएफ्स, अगर आप देख लें नवंबर डिस्कशन वाले ग्रुप में, ठीक है, वहाँ आपको इजीली मिल जाएगा। वहाँ आप ऐड नहीं हैं तो उसका तो लिंक बिल्कुल फ्री है, आई थिंक उसमें कोई भी डॉक्टर हमजा से कहते हैं वो आपको वहाँ ज्वाइन ऐड कर देंगे, ठीक है।
डॉक्टर हमजा से कहें, क्योंकि उसमें तो काफ़ी एमसीक्यूज़ की डिस्कशन होती है ना, कोई भी आपको इशू आ रहा है, कोई पीडीएफ चाहिए, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप सारे स्टूडेंट्स वहाँ इजीली डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर हमजा से कह के आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएं तो आपको वो पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे, बल्कि आप किसी को वहाँ कह दीजिएगा, कोई भी शेयर कर देगा। 30 years old male patient present in surgery OPD with indirect inguinal hernia. He states that he went to gym daily and lift heavy weights. Which one of the following is the cause of hernia in this patient? तो मेल्स के अंदर क्या रीज़न होती है? पेटेंट प्रोसेसिस वेजिनैलिस, ठीक है। 416 का दोबारा वही बात आ जाती है कि 40 years old manual worker present with a swelling in the groin. On examination mass is found just above and lateral to the pubic tubercle. तो ये कौन सा आ जाएगा? इनडायरेक्ट आएगा या डायरेक्ट आएगा? अबव और लेटरल है। अबव और लेटरल डायरेक्ट इंग्वानल हर्निया होता है या इनडायरेक्ट? वेरी गुड, ठीक है। इट इज़ रिड्यूसेबल ऑन अप्लाइंग प्रेशर। द इनडायरेक्ट इंटरनल रिंग देयर इज नो कफ इम्पल्स बट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, तो ये इंग्वानल हर्निया ही है, ठीक है। क्या बाकी ऑप्शन तो बनते नहीं है। हाइड्रोसिल वाला कैसे आएगा? ट्रॉमा के साथ। फेमरल हर्निया क्या आएगा? बिलो होगा। और स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, लाइपोमा भी ऐसा नहीं होता। A female patient with a history of 3 sections present with epigastric swelling and a non-palpable defect and cuff impulse positive. Cuff impulse किसके अंदर पॉजिटिव है? 3 sections फीमेल है with a history of 3 sections present, मतलब उसके previously 3 C-sections हुए हैं, present with epigastric swelling and non-palpable defect. Cuff impulse उसकी पॉजिटिव है. The most probable diagnosis is divertication of the recti. इस MCQs की ना मैं 1 मिनट आपको बताती हूँ। 1 मिनट, हम ऊपर वाला MCQ इसके साथ ही रीड करते हैं कि उसमें क्या क्या फाइंडिंग्स दी हुई थी। उसमें था कि हिस्ट्री ऑफ 2 days अगो उसका सी सेक्शन हुआ था, ठीक है। तो उसमें ये वाला ऑप्शन नहीं था हमारे पास कि उसमें डाइवर्टिकेशन ऑफ रेक्टाई आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें हमने चूज़ किया था इंसीजनल हर्निया। इसमें वो कह रही है कि उसके सेक्शन जो है 3 प्रीवियस सी सेक्शन है, अभी भी उसे हर्निया तो है, लेकिन उसमें डिफेक्ट किस चीज़ का आ जाता है? 3 सी सेक्शंस के बाद, यानी कि जो रेक्टस मसल्स होते हैं उसकी कोई वीकनेस हुई है जिसकी वजह से वो उसे हर्निया डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा? डाइवर्टिकेशन ऑफ रेक्टाई, रेक्टस मसल की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि वो वीक है या जो रेक्टस शीट होती है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हुई या फिर वीक हो गई है, ठीक है। मेन इसमें हिस्ट्री यहाँ भी यही इंपॉर्टेंट है कि इसमें हिस्ट्री क्या आ रही है? 3 सी सेक्शंस हैं कि 3 एब्डोमिनल सर्जरी हुई है उसकी पहले। सर्जरीज होने की वजह से जो उसके रेक्टस मसल और शीथ हैं वो अभी भी वीक हैं, तो सारे एब्डोमिनल कंटेंट वहीं से बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो डाइवर्टिकेशन ऑफ रेक्टाई वहाँ प्रीवियसली ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ था। ये गायनी का MCQs है, ये Feb 25 में गायनी और ऑप्स में आया था। हाँ जी। 418 45 years old male present with fever, severe abdominal pain, nausea, vomiting, constipation. On examination there was irreducible lump in the lower abdomen which was very tender, erythematous and very painful. This is most likely diagnosis क्या है? Strangulated hernia, ठीक है। तो इरिड्यूसेबल लंप है। अब उसे, अब देखिए सवियर, जब भी पेशेंट प्रेजेंट करे सवियर एब्डोमिनल पेन के साथ, नोज़िया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, साथ फीवर है, अब इसमें सवेरिटी की बात आ रही है, ठीक है। तो जो सवेरिटी होती है ना और वेरी पेनफुल, तो इसमें आपने एमरजेंसी सर्जरी परफॉर्म करनी होती है इस हर्निया की, ठीक है। वो कौन सा होता है? स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया होता है, ठीक है। A child after RTA present in OPD having left flank pain. On examination there was tenderness in the left side. टेंडरनेस कहाँ आ रही है? लेफ्ट साइड के ऊपर, और लेफ्ट साइड की फ्लैंक पेन है। BP उसका कम है 90/60. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन विल यू ऑर्डर?
तो अब हम इसमें क्या करवाएंगे, सीटी एब्डोमेन करवा लेंगे, क्योंकि इसमें अब ब्लड प्रेशर की बात की गई है, फ्लैंक पेन और टेंडरनेस की बात की गई है, ठीक है। अब वो ब्लडी डायरिया या हमें इस तरह सिग्मॉइड या कोलोनोस्कोपी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका बीपी भी कम आ रहा है, पेन भी है, टेंडरनेस भी है, तो कोई और मेन चीज़ को हमने रूल आउट करने के लिए सीटी एब्डोमेन करवा लेना है, ठीक है। हो सकता है स्प्लीन भी डैमेज हो सकती है, आरटीए है ना, अब इसमें मेन उसकी कॉज क्या आ गई है, आरटीए, ठीक है। आरटीए भी हो सकता है, ठीक है, कि स्प्लीन भी डैमेज हो सकती है, ठीक है। 420 patient present with appendicitis and after 4 days a fluid filled collection is noted at the caudal site, most appropriate management। अब आप क्या करेंगे वहाँ, क्योंकि फ्लूइड की कलेक्शन है ना, तो कहीं भी जहाँ आपको सर्जरी के बाद भी आपको लगे कि यहाँ फ्लूइड की कलेक्शन हो सकती है, वहाँ आप क्या कर देते हैं, ड्रेन रख देते हैं। Placement of drain. During inguinal hernia repair surgery, which nerve is most at the risk of injury? तो इंग्वानल हर्निया के कौन कौन सी रिस्क होती हैं, इलियो इंग्वानल नर्व, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमोरल नर्व। व्हाट माइट बी द कॉज ऑफ विजरल पेन इन एब्डोमेन? तो विजरल पेन क्यों होता है, इंक्रीज डिस्टेंशन ऑफ विजरा एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विजरा की वजह से विजरल पेन हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक एमसीक्यूज क्लियर है, 422 तक। अब 5 मिनट में हम इसे रिवाइज कर लेते हैं ताकि जल्दी से आपकी रिवीजन हो जाए, ठीक है। आपने आंसर करते जाना है। लेफ्ट कॉलिक फ्रैक्चर रिलेटेड टू स्टमक, किडनी, स्प्लीन, लीवर या इंटेस्टाइन। लेफ्ट साइड पे आप खुद ही इमेजिन करें क्या होता है स्प्लीन। आर्टरी रनिंग एट द बैक और फ्लोर ऑफ स्टमक दैट इज लाइकली टू कॉज ब्लीडिंग इज स्प्लीनिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूटेनल, ठीक है। एड्रिनल मेडुला इट इज सप्लाइड बाय इंटरकोस्टल नर्व, ग्रेटर सबक्लैंक्निक नर्व, सबकोस्टल नर्व, लेसर स्प्लेनिक नर्व या लीस्ट सबक्लैंक्निक नर्व। Lesser omentum attached to the duodenum forms falciform ligament related to right adrenal gland, left renal gland and left kidney. Attached to lesser omentum attach किसके साथ करते हैं, duodenum के साथ, ठीक है। अच्छा, एंटीरियर लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड के एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, लेसर सैक, लीवर, एओटा, इंफीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा। एंटीरियर टू लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड क्या पड़ा होता है, लेसर सैक। स्ट्रक्चर पासिंग एंटीरियर टू द थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम इज एओटा, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी या हेपेटिक आर्टरी। नर्व सप्लाई टू एड्रिनल मेडुला इज पोस्ट गैंग्लियोनिक, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, प्री गैंग्लियोनिक, ग्रेटर थोरैसिक, सबक्लैंक्निक या लोअर थोरैसिक। एड्रिनल मेडुला को कौन सप्लाई करती है, प्री गैंग्लियोनिक, ग्रेटर थोरैसिक, सबक्लैंक्निक नर्व। एब्डोमिनल एंजाइना इट इज ड्यू टू विच आर्टरी ब्लॉकेज, सीलिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, स्प्लीन या गैस्ट्रिक। वेरी गुड। Superior rectal artery is a branch of superior mesenteric artery, celiac artery, inferior mesenteric artery, internal pudendal या internal iliac, ठीक है। और middle rectal artery किसकी ब्रांच है, middle rectal artery is a branch of internal iliac artery। बच्चों, middle rectal artery किसकी ब्रांच है, internal iliac की। और inferior rectal artery किसकी ब्रांच है, इंफीरियर इंटरनल पोडेंटल, ठीक है। अच्छा, मेन स्पोर्ट ऑफ लीवर, लीवर को कौन स्पोर्ट प्रोवाइड करता है एब्डोमिनल कैविटी में, अपर रीजन में, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, पेरिटोनियल लिगामेंट, डायफ्राम, अटैचमेंट ऑफ हेपेटिक वेसल्स विद इंफीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा वाले बच्चों का ठीक आंसर है। अच्छा, इसका आपने करना है डेल्टा ग्रेटर देन अल्फा। इनके फैल्सिफॉर्म भी लिगामेंट भी करता है, लेकिन मेन जो हेपेटिक वेन इंफीरियर वेना कैवा के साथ अटैच होती है, पहले वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, देन फैल्सिफॉर्म लिगामेंट।
गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी फाउंड बिहाइंड किसके पीछे पड़ी होती है? पैंक्रियाज, स्प्लीन, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम या फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम? फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ठीक है। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? स्प्लेनिक आर्टरी, सिलिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी या इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी? Mesentery enclosing the fats are called hostration, villi, appendices, epiplica, Peyer's patches. Charlie option. Blood supply of uterus is from uterine artery, ovarian plus uterine artery, vesical artery. Ovarian plus uterine, ठीक है। लास्ट MCQ आज का। Related to squamopulmonary junction, true is Z line, gastro esophageal junction, बीटा रिंग, अल्फा रिंग। ठीक है, गुड। अच्छा, यहाँ तक एब्डोमेन आज हमारा कवर्ड हो चुका है, सारे MCQs क्लियर हैं। अब मुझे कोई एक स्टूडेंट एक काम करेगा कि जो डॉक्टर हमसा के प्री रिकॉर्डेड लेक्चर पेरिनियम वाला है, वो आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि सर का जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आई थिंक वो 2 घंटों का ही है, उसमें आपने मुझे बस ये कोई एक बच्चा मुझे मैसेज करके बता दे कि सर ने कितने MCQs कवर करवाए हुए हैं। फिर नेक्स्ट आपकी 7 बजे से लेके ऑनवर्ड्स 9 PM तक हमारी पेरिनियम की क्लास होगी, ठीक है। सर ने शेयर कर दी आप लोगों के साथ पेरिनियम के लेक्चर्स प्री रिकॉर्डेड। अच्छा डॉक्टर वजीहा, फिर आप 2 मिनट करके ना अपनी बुक ओपन करके सर के लेक्चर से आप मुझे मैसेज करके बता दें कि कितने MCQ सर के प्री रिकॉर्डेड कवर हो गए, ताकि हम फिर आज का ही दिन है हमारे पास पेरिनियम का, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट 7 PM से ऑनवर्ड्स आपको वो करवा दूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।